हरियाणा में बाढ़ से हालात और बिगड़े हैं। घग्गर, मारकंडा, टांगी नदियां उफान पर हैं और करीब 2300 गांव हुए हैं प्रभावित। 8 जिलों में स्कूल किए गए हैं बंद। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि करीब 2300 गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है इस बाढ़ में। 8 जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है, जिससे कि लोगों के घरों में रखा कीमती सामान भी खराब हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से इस बाढ़ पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की पैनी नजर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा से, जहां हरियाणा में बाढ़ से हालात और भी बिगड़ गए हैं। घग्गर, मारकंडा, टांगी नदियां उफान पर हैं। करीब 2300 गांव प्रभावित हुए हैं। 8 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ आने की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो खराब हो गई है, जिससे कि किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की पैनी नजर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी है, कई सड़कें भी टूट गई हैं। संपर्क गांवों से टूट गया है कई सड़कों का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में भी बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नदियां जो हैं वो उफान पर बताई जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए सत्यम, जो प्रमुख नदियां हैं, यमुना नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है लगातार कई दिन से जी। उसके बाद घग्गर है जो पंजाब से आती है, हरियाणा होती हुई आगे सिरसा निकलती है। यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, ये 4 नदियां प्रमुख हैं जो पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाती हैं और पानी ले जाती हैं। सिंचाई की जरूरतें, पेयजल की जरूरतें पूरी करती हैं। इन 4 प्रमुख नदियों के अलावा सहायक नदियों में भी उफान पर है, उनमें भी पानी भर गया किनारों तक। दरअसल 1-2 दिन कल और परसों थोड़ी स्थिति सुधरती हुई लग रही थी, लेकिन फिर पहाड़ों पर बारिश हो रही है। और हथनी कुंड बैराज से कल भी 3 बजे 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और जो फ्लड गेट है, सारे गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि हथनी कुंड बैराज में इतना पानी है, उत्तराखंड का, हिमाचल का जो पानी आ रहा है वो सारा आ रहा है, तो गेट खुले रखे गए हैं ताकि बांध ही ना टूट जाए बैराज, उसको नुकसान हो सकता है। तो फ्लड गेट खुले हुए हैं। लगातार पानी यमुना नदी में और दूसरी नदियों में जा रहा है। और 2300 के आसपास गांव जल से प्रभावित हैं। लोगों को इधर उधर शरण लेनी पड़ी। गांव में तो कम है, लेकिन खेत बहुत, लाखों एकड़ फसल जो है, धान की, कपास की और सब्जियां, गन्ना, ये भीग गई है, पानी भर गया, उसमें बहुत नुकसान है। और अब डर फिर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पानीपत में देखिए, पानीपत आसपास परसों और कल दोपहर तक धूप निकली थी, लोगों ने सोचा मुसीबत टल गई, अब बारिश कम होगी, लेकिन दोपहर के बाद कल भी परसों भी बारिश हुई, आज फिर धूप निकली हुई है। मौसम के तेवर भी समझ नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बिगड़ती जा रही है। पहले तो पंजाब में बाढ़ चली थी, अब दिल्ली में भी कल आई और हरियाणा को भी अब बाढ़ का खतरा हो गया है जी। देवेंद्र जी, हरियाणा में कौन से जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, जो नदियों से सटे हुए जिले, जीटी रोड बेल्ट, जो प्रदेश की चंडीगढ़ दिल्ली के बीच जो जिले हैं, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली आते हैं। उसके बाद फरीदाबाद, पलवल में भी वही हालात हैं। फिर पलवल के बाद तो फिर यूपी शुरू हो जाता है, मथुरा वगैरह। तो हरियाणा के जो नदियों पर, जैसे घग्गर नदी पर जो जिले हैं, कैथल हो गया, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया। दक्षिण हरियाणा में अभी सिर्फ बारिश है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में ज्यादा नदियां नहीं है, गुड़गांव कैनाल है एक। लेकिन दक्षिण हरियाणा को छोड़ दें तो उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा में बहुत बारिश है, हालात बहुत खराब है। दक्षिण हरियाणा में बारिश ज्यादा हो रही है, इस वजह से जल भराव है, लेकिन वहाँ नदियां कम है दक्षिण हरियाणा में। और दक्षिण हरियाणा के लोग अक्सर कहते हैं कि हमें पानी का पूरा बंटवारा नहीं मिलता, पानी उत्तरी और पश्चिमी हरियाणा में बहता है। तो जहां जहां नदियां निकलती हैं जिन जिलों से, उनकी हालत खराब है, क्योंकि सारी नदियां उफान पर हैं जी।
बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।